हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो हम लोग हर कोई इंसान जो भागता रहता है कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों क्या अल्टीमेट होता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ छोड़ के क्या हम लोग का ट्रू हैप्पीनेस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब मटेरियलिस्टिक चीज़ खरीदते हैं तो कुछ देर के लिए हम लोग हैप्पी करता है, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में वो हम लोग का जो ट्रू हैप्पीनेस जो होता है वो धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। आप बोलो, जो आप जब नया फ़ोन खरीदते हो आपका बहुत हैप्पीनेस होता है, जहाँ मैंने फ़ोन खरीदा। लेकिन आप जब देखते हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको वो फ़ोन के ऊपर जो जो आपका जो पहले से जो इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे करके कम जा रहा है। मतलब आप हैप्पी कम होने लगे हो उस फ़ोन को लेकर, लेकिन बिगिनिंग में आपको बहुत हैप्पी मिल रहा था। तो ये जो स्टोरी मैं बोलने जाऊँगा, एक लॉयर का स्टोरी है जो कि यूएस में प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो भी बहुत ही अच्छा है, लॉयर है, जो भी बहुत पैसा कमाया है और उनके पास घर, बंगला, फेरारी गाड़ी, हर कोई चीज़ है। लेकिन एक अचानक उनके साथ एक हादसा हो गया। वो कोर्ट रूम में जा रहे थे और कोर्ट रूम में उन्हें क्या हुआ ना, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद जब वो हेल्दी हुए, तब उनको पता चला कि जो मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो सब चीज़ है, ये सब मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, ये सब मुझे स्ट्रेस दे रहा है, और स्ट्रेस की वजह से मेरा हार्ट ब्लॉक हुआ है। तब उन्होंने एक चीज़ प्रॉमिस की कि जो मेरे पास जो भी चीज़ है, मटेरियलिस्टिक चीज़ जिसके पीछे मैं इतना दिनों तक काम कर रहा था, इतना मेहनत कर मैं सब कमाया, वो धीरे धीरे कर हर कोई चीज़ को बेच दिया। फरारी बेच दिया, उनका घर बेच दिया, उनके पास जितना भी वो सब चीज़ था सब बेच दिया। और उनका जो ट्रू हैप्पीनेस जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी जानने जो होता है उनका वहीं से शुरू होता है। तब इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद वो खुद का स्पिरिचुअलिटी जाननी शुरू किया। उसका साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सीखा इनका लॉन्ग टाइम जानने में, तो वो शेयर करते हैं कि जो ये सब चीज़ में हम लोग को ट्रू हैप्पीनेस मिलता है। पहला चीज़ होता है कि जो कल्टिवेट योर ब्रेन। कल्टिवेट योर ब्रेन मतलब क्या होता है, जो आप जो भी सोचते हो वो हमेशा जैसा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हम लोग गार्डन में होता है ना, गार्डन में हर कोई फूल रहता है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फूल रहता है, और वो फूल को हम लोग क्या करते हैं ना, हर दिन पानी देते हैं, उसे देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऐसे तरह का हम लोग का जो ब्रेन भी है वो भी एक गार्डन जैसा ही है, और जो थॉट्स जो होता है वो फूलों जैसा ही है। और हमें उसे हर दिन कल्टीवेट करना पड़ेगा, हर दिन उसे पानी देना पड़ेगा, हर दिन उसे नॉरिश करना पड़ेगा। तो ऑथर बोलते हैं कि जो हम लोग का जो पैटर्न है, हम लोग का जो बिलीफ सिस्टम है, वो हमेशा ही क्या करता है ना, जो हमेशा ही नेगेटिव चीज़ें सोचता ही रहता है। तो उससे रिप्लेस कर कर हमें हम क्या करना चाहिए ना, हमें हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। और पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा नहीं है कि जो आप आज से डिसाइड किया और वो आपके साथ हमेशा ही रहेगा, नहीं, हर दिन हमें पॉजिटिव थिंकिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारा ब्रेन का पैटर्न में ये लाना पड़ेगा कि जो हम लोग जो भी सोचते हैं वो जैसा पॉजिटिव ही होना चाहिए। हर दिन हमें उसका पीछे काम करना पड़ेगा, जैसे गार्डन में जैसे हम लोग करते हैं, जो हर दिन उसे नॉरिश करते हैं, हर दिन उसे टेक केयर करते हैं। ठीक, हम लोग का जो पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न जो है उसे भी हम लोग का हर दिन लाना पड़ेगा, हर दिन हमें उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हर दिन उसे पहले से बेहतर करना पड़ेगा। उसका साथ साथ दूसरा चीज़ बोलते हैं कि जो डिस्कवरी और पर्पस, हर एक इंसान जो होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि जो जो काम कर रहे हैं, जो काम से उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसमें वो हैप्पी है। हर एक इंसान का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। जो भी एक काम उनका पर्पस है, उन्हें उसे डिस्कवर करना पड़ेगा। जो हर मेरा इस काम में मुझे इंटरेस्ट है और मुझे इस काम में पर्पस मिलता है, और इस काम में मुझे पीसफुल माइंड मुझे देता है, मुझे जॉब स्ट्रेसफुल नहीं देता है। तो हमेशा हर कोई इंसान का पर्पस डिफरेंट डिफरेंट होता है। उस डिफरेंट पर्पस का साथ स्टिक होना पड़ता है उस इंसान का। जब स्पिरिचुअली जानने का बात हम लोग सोचेंगे, पहला बात होता है जो हम लोग को पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ होता है जो हम लोग जो भी हम लोग का लाइफ का पर्पस है उसे एक्सेप्ट करें। और इस हम ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को एक दिन में हम लोग का पर्पस मिल जाएगा। जब मिल जाए पर्पस जो हमें ये करना है, उससे आपको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। डिफरेंट जो पर्पस होता है उसे आइडेंटिफाई कर कर आपका साथ लिंक करना पड़ेगा, जो आपका लाइफ का पर्पस क्या होता है। पर्पस छोड़कर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरा चीज़ होता है काइजन बोलकर, प्रैक्टिस काइजन। काइजन एक जापानी प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है जो आप जो भी काम कर रहे हो तो उससे आप हर दिन बेहतर होते ही रहो। टेक स्मॉल स्टेप एवरी डे। आज आप एक काम कर रहे हो, दूसरे दिन आप नहीं कर रहे हो, नहीं। जब आपका पर्पस आपको मिल जाए तब आपका पर्पस के ऊपर फोकस होना पड़ेगा। और आपका जो पर्पस वो इतना बेहतर नहीं भी हो सकता है, आपको उसे बेहतर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ता है ना, आपको धीरे धीरे कर कर हर दिन धीरे धीरे आपका जो पर्पस का टूवर्ड्स जाना पड़ता है, आपके पर्पस के पास जाना पड़ता है।
हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, हर दिन आपको स्मॉल स्टेप लेना पड़ता है। मान लो आपको अगर राइटिंग का शौक है, हर दिन आप 1 पेज लिखो। आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 10 मैथ प्रैक्टिस करो, 15 मैथ आज से प्रैक्टिस करो और धीरे-धीरे कर आप उसका लेवल अप कीजिए। तो काइज़न हम लोग को सिखाता है कि जो हम लोग का जो भी पर्पस है, उससे हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि जो एक दिन में हम लोग को इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाएगा। धीरे-धीरे कर हम लोग को उसका रिज़ल्ट का टुवर्ड्स जाना पड़ता है। मतलब 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप, लेकिन हर दिन हमें चलना पड़ेगा। यही बोलता है काइज़न के बारे में। और हम लोग का जब भी मतलब पर्पस डिस्कवर होते हैं, उसका बोलते हैं कि जो हमें वो काम डिसिप्लिन के साथ करना पड़ता है। मतलब हम लोग का लाइफ एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो हम लोग सुबह सो के उठते हैं, सुबह मतलब टाइम से नहीं सोते, टाइम से नहीं उठते, टाइम से नहीं खाते, ऐसा नहीं। मतलब स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी हैप्पीनेस के लिए और पीस के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता है। सुबह टाइम से उठो और रात को टाइम से जाओ, और आप पढ़ाई कर रहे हो टाइम से पढ़ाई करो, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप टाइम मतलब हर दिन उसे मेंटेन करो और हर दिन उसे आप प्रैक्टिस करते ही रहो। हर दिन आप मतलब जो डिसिप्लिन आपका ज़िंदगी में हमेशा डिसिप्लिन ही जो आपका की टू सक्सेस है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर दिन आपको पहले से बेहतर मतलब करना पड़ेगा। और डिसिप्लिन मतलब जो भी आप कर रहे हो, मतलब हर दिन उसे करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। ऐसा नहीं है कि जो मुझे इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन में रहते हो, जो मोस्ट चांसेस आर देयर दैट आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो पर्पस है उसे आप काइज़न फॉलो करो। काइज़न फॉलो करने के बाद आपका लाइफ को आप डिसिप्लिन में लेकर आओ। आप मेडिटेशन करो, आप पढ़ाई टाइम से करो, आप खाओ टाइम से, हेल्दी डाइट लो, ये सब होता है डिसिप्लिन का पार्ट। अगर आप ये सब डिसिप्लिन आपको मतलब आपका जो भी मर्जी आप खा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप ऐसे डिसिप्लिन ही नहीं हो। उसका बात होता है क्या, जो रेस्पेक्ट योर टाइम, मतलब हर कोई इंसान जो हम लोग आए हैं उनके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब ऐसा नहीं कि जो हम लोग हमेशा जिएंगे। जब हम लोग पर्पस डिस्कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को ये करना चाहिए कि जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मतलब हम लोग का जो पर्पस है, वो तो लिमिटेड टाइम के लिए ही हम लोग के पास ही है। हम लोग को हम मतलब उम्र भर चेस करना पड़ेगा। और हम लोग आए हैं जो धरती में, ये हमारे लिए ही आए हैं। मतलब हम लोग इम्पोर्टेंट है, दूसरा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे पास जो पर्पस हम लोग आए, जो जो भी आपका पर्पस हो सकता है, वो पर्पस होता है आपका लाइफ का मतलब ओरिजिनलिटी, वही आपका सच्चाई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग दूसरे को ना नहीं बोल सकते। मान लो जो आपको पार्टी पसंद नहीं है, लेकिन आपका कोई क्लोज फ्रेंड बोल रहा है कि चलो थोड़ा मार्केट से घूम कर आते हैं, चलो आज थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, लेकिन आप मतलब वो फ्रेंड आपका बहुत ही क्लोज है, लेकिन आप उसे नहीं ना बोल पा रहे। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आपका जो टाइम है आपको हमेशा उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, और हम लोग का लिमिटेड टाइम में हम लोग का जो लाइफ का पर्पस है, वो पर्पस को हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो मतलब जो हम लोग के पास उम्र भर टाइम है। पर्पस के बाद आपका टाइम आपका ही है, और आपको उससे रेस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरे अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रेस्पेक्टफुली दूसरे को ना बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ना अच्छा लगना काम में आप एंगेज हो जाओगे तो आपका पीस ऑफ माइंड आपका नहीं रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए आपको दूसरे को भी ना बोलना सीखना पड़ेगा। और क्या होता है, सेल्फलेसली शार्प सादर। सेल्फलेसली शार्प सादर का मतलब होता है जो आप जो भी काम कर रहे हो, मतलब आपका जो सोशल लाइफ जो है, उससे आप दूसरे के लिए ओपन हो जाओ। मतलब उन्हें हेल्प करो, उनको दिल से मतलब दिल से मतलब पसंद करो। जो भी आप काम कर रहे हो, आप क्या करो ना, आप ज़्यादा काइंड हो जाओ। और क्या होता है ना, मतलब जो भी होता है मतलब सेल्फलेसली, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें घोटाला ना हो, दिल साफ रखो, और हमेशा क्या करते रहो, जो दूसरे को हमेशा के लिए शार्प करते रहो। मतलब सेल्फलेसली, अगर किसी हेल्प चाहिए या किसी कुछ भी चाहिए, आप उसे मतलब आप जितना भी आपका कैपेसिटी है वो आप करो उन्हें, और वो दिल से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अब दिल से जब तक नहीं आएगा जो मुझे काइंड बनना है, मुझे हेल्प करना है दूसरे को, तब तक आपका स्पिरिचुअलिटी जाननी नहीं शुरू होगा, तब तक आप पीसफुल ना हो पाओगे। सो गिविंग टू अदर्स इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ पीस इन योर माइंड। तो बोलते हैं कि जो ऑथर बोलते हैं कि जो आप जो भी कर रहे हो, सो मतलब आप दूसरे के लिए भी कुछ ना कुछ सर्व करो, और वो हैप्पीली करो। ऐसा नहीं है कि जो आपका दिल नहीं चाहता हो लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। आपका दिल साफ रखो और दिल खुला रखो दूसरे के लिए, हमेशा के लिए। और क्या बोलते हैं कि जो ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा
थॉट के जाल में पड़ जाते हैं। हमें हमें क्या करना है ना, पास्ट प्रेजेंट के बीच में हम मतलब पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम लोग हमेशा ही ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऑलवेज मतलब हम लोग क्या करना चाहिए, जो हम लोग का जो प्रेजेंट मोमेंट है वो प्रेजेंट मोमेंट में हम लोग को माइंडफुल होना चाहिए। माइंडफुल का मतलब क्या होता है, ओनली प्रेजेंट इज़ इम्पोर्टेंट, नो मतलब पास्ट एंड नो फ्यूचर इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। और हम लोग को अच्छा से क्या करना चाहिए ना, हम लोग का जो सेंस है उसे हम लोग को एक्टिवेट रखना चाहिए। जो हम लोग आसपास में क्या हो रहा है, जो हम लोग इतना माइंडफुल है कि जो हम लोग फ्यूचर और पास्ट का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अभी हम लोग सांस रहे यही इम्पोर्टेंट है। जो उन लोग का जो स्पिरिचुअली जर्नी होता है, उनका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो मतलब वो कभी भी मतलब पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में मतलब नहीं फंसे होते। हमेशा उन लोग का प्रेजेंट में उन लोग माइंडफुल रहते थे। और उसका साथ साथ क्या करते हैं ना, उन लोग का विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते थे। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, जो मतलब सिर्फ पीस, आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है और आप ज़िंदगी में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हो। पॉजिटिव चीज़ मतलब क्या, जो मतलब एक मतलब हेल्दी पीसफुल लाइफ और आपका मतलब हीलिंग, ये सब जो चीज़ होता है ना, वो आपका क्या करना पड़ता है, जो हमेशा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है क्या, जो मतलब आप मतलब बैठ के हो और चुपचाप हो और आँख बंद कर कर आप सोच रहे हो आपके दिमाग में, जो मैं हैप्पी हो रहा हूँ, मैं पीस हो रहा हूँ। आप जब पीसफुली होगे तब आपका मतलब कैसा स्टेट होगा, आपका आपके पास मतलब जो हैप्पीनेस होता है, जो ट्रू हैप्पीनेस ट्रू पीस होता है, वो आपके पास क्या डिफाइन करता है, वो सब जो चीज़ आप दिमाग में इमेजिनेशन करते हो, वो होता है विजुअलाइजेशन। सो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, हम लोग को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना पड़ता है, स्ट्रेस फ्री जॉब लीड करना पड़ता है और पर्पसफुल लाइफ जीना पड़ता है। और हम लोग जब और हमारा जो थॉट्स होता है उसे हर दिन हम लोग को नॉरिश करना पड़ता है। हर दिन ऐसा नहीं कि जो मतलब एक दिन मतलब पॉजिटिव थिंकिंग आया तो मतलब हर दिन आता रहेगा। हम लोग का पॉजिटिव थिंकिंग को हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है। और सेकंड जो होता है क्या, जो आपका लाइफ का पर्पस जो होता है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तीसरा होता है, जब आप काम को आइडेंटिफाई कर लियो तब आप क्या करते हो ना, धीरे धीरे कर कर काइजन फॉलो करते हो। काइजन का मतलब क्या होता है, जो मतलब एवरीडे स्मॉल स्टेप, आप धीरे धीरे कर कर आपका पर्पस का तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। से नो टू अदर्स मतलब रेस्पेक्ट योर टाइम। जब मतलब आप लिमिटेड टाइम के लिए आए हो, ये आपके दिमाग में बैठा लो, और जो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे को ना बोलना सीखो। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। और पाँचवा पॉइंट होता है क्या, जो होते हैं सेल्फलेसली शार्प सादर, मतलब दूसरे को हमेशा दूसरे के लिए ओपन रहो। मान लो जो मतलब कोई कुछ हेल्प चाहिए, उन्हें आप दिल से हेल्प करो। और चौथा होता है क्या ना, बी इन द प्रेजेंट, जो भी सिचुएशन हो आप हमेशा प्रेजेंट में ही रहो। और लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट इज़ दैट, आप जो भी आपका मतलब आपके पास जो ट्रू पीस का जो डेफिनेशन है, उसे आप विजुअलाइजेशन करो हर दिन। उसे मतलब एक टाइम पीरियड में आप देखो, जो मुझे इस स्टेट में जाना है, इस हैप्पीनेस स्टेट में जाना है, इस पीसफुल स्टेट में जाना है। सो आप देखोगे धीरे धीरे कर कर आप स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ही ग्रो कर चुके हो, और आपको हमेशा ही आपके दिल से ट्रू हैप्पीनेस आएगा। और इतना हैप्पीनेस जो मतलब जो कि ट्रू है, और आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो मज़ा आ रहा था उससे बहुत डिफरेंस है। मतलब यही होता है आपका ट्रू हैप्पीनेस। और ऐसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे कर हम लोग का पता चलता है कि जो हम लोग क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और स्पिरिचुअलिटी हम लोग ग्रो करते हैं।